करो भाई, शुरू लड़ाई शुरू करो। तो जी हम लाइव जुड़ चुके हैं आपके साथ। अभी कुछ देर पहले जो है इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए के बीच जो सुपर ओवर था वो मैच तो खत्म हो गया, श्रीलंका ए को जीत मिली, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे विजुअल सामने आए जो अब काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। और इन विजुअल्स में कौन था? वैभव सूर्यवंशी, सुयान शेरगे और यहां तक कि तिलक वर्मा को जो थे वो भी अंपायर से बहस करते हुए दिखे। लेकिन मेन जो कहानी थी वो ये थी कि क्या श्रीलंकन प्लेयर्स ने जो है अब चर्चा का विषय बन चुका है। सर, गलती किस ओर से लग रही थी? गलती दोनों की ही होगी, पाली एक हाथ से तो नहीं बचती, लेकिन इंडिया ज्यादा मैच्योर गिना जाना चाहिए ना। मतलब जो मैंने लास्ट आधा घंटा देखा टेलीविजन पे, आप बहस करी ही जा रहे हो, करी ही जा रहे हो, करी ही जा रहे हो, करी ही जा रहे हो। आपके कोचेस जो हैं इंडिया ए के, वो बीच में इंटरवीन नहीं कर रहे। आप लड़ाई किस चीज की लड़ रहे हो मुझे नहीं पता। एंड सेकेंडली, जो मर्जी आपको प्रोवोक करे मैच के बाद, अगर वैभव सूर्यवंशी आज इंडिया की टीम में सिलेक्ट हो रहे हैं, अगले महीने ही विल बिकम द यंगेस्ट इंडियन एवर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, उनका कोई मतलब नहीं बनता मैच के बाद एक श्रीलंकन प्लेयर को ऐसे धक्के देने का। आप समझ रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट हो गया ना यार। जस्ट अंडरस्टैंड द इंप्लीकेशंस। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले को बोलने की आदत होनी चाहिए, खुद से नहीं। और एक बार अंडर 19 के मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा हो चुका है। जब उन्होंने जूता दिखाया यार, एक छोटी सी जो होती है ना, एक छोटी सी बात, वो आपको ना, मतलब अब समझ रहे मेरी बात। अगर आप वैभव सूर्यवंशी के दोस्त हैं, हिमायती हैं, फैन हैं, तो प्लीज वैभव सूर्यवंशी आज के बाद ये सब मत कीजिए। अब आप, दुनिया आपको देख रही है यार। और मैं पूछना चाहूंगा इन कोचेस से, कौन कौन से हैं कोचेस? ऋषिकेश कानितकर है, सुनील जोशी हैं, लक्ष्मीपति बालाजी हैं। मतलब क्या क्रिकेटिंग लॉजिक इन्होंने अपनाया? और इनका क्या डर खाता नहीं है प्लेयरों को? और ये क्या प्लेयर्स को नसीहत नहीं देते हैं? इंडिया ए का प्लेयर का मतलब है आप उसको तैयार कर रहे हैं इंडिया खेलने के लिए। इज दैट नॉट अ ग्रूमिंग स्कूल? कि आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ? चंद्रेश ने बड़ी अच्छी एक ट्वीट की, आई फुली सपोर्ट हिम। जब विराट कोहली, रवि शास्त्री इंडियन टीम चला रहे थे, इंडिया ए के जो शैडो टूअर्स थे वो राहुल द्रविड़ कोच होते थे ना। आज देखिए वो प्लेयर इंडिया के लिए खेल रहे हैं और किस इज्जत से खेल रहे हैं। वीवीएस लक्ष्मण जैसे लोग होने चाहिए भैया इंडिया ए में, कि प्लेयर को यह पता हो कि मुझे मैदान पे अपने आप को खेलने के साथ साथ कंडक्ट कैसे करना है। आज मैं खुश नहीं हूं, एक इंडियन फैन होने के नाते मैं जरा भी खुश नहीं हूं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है सर कि श्रीलंकन प्लेयर्स ने जो है उन्होंने भी उकसाया और 15 साल के बच्चे के साथ आप ऐसा कर रहे हो। नहीं उकसाया तो उन्होंने क्या, मतलब बात ही तो की होगी ना, बातों से उकसाया होगा उन्होंने। कोई मतलब हाथ थोड़ी छोड़ दिया था या हाथ से धक्का थोड़ी दे दिया था। वो तो वैभव सूर्यवंशी वहां पे आपको नजर आए। विजुअल अगर कुछ अलग से आता है तो पता नहीं, लेकिन अभी तक जो विजुअल नजर आए हैं उसमें वैभव सूर्यवंशी प्रॉपर धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं और श्रीलंकन जो प्लेयर है वो बाद में उनको पीछे हटा रहे हैं। ये एक नजर आई है। पर हाँ, तिलक वर्मा का मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, माइंडसेट जानना चाहूंगा दो तरीके से। एक तो ये कि क्या वो तिलक वर्मा ने 4 बार बहस की आज पूरे मैच में, अगर देखा जाए तो, और पूरे मैच तो छोड़ दो, लास्ट के आधे एक घंटे में उन्होंने 4 बार। सबसे पहले ये कि जब टाई होता है मैच तो सुपर ओवर को लेकर बात आती है। एम्पायरिंग को भी आप मुझे बताना कि वो कितनी अपनी जगह सही थी। सुपर ओवर जब होता है शुरुआत से एम्पायर दिखते हैं कि नहीं लाइट कम है, नहीं हो पाएगा, ये वो। श्रीलंकन प्लेयर उस समय सीन में नहीं थे, एम्पायर की तरफ से बात थी। उसके बाद सडनली तिलक वर्मा पुश कर ही जा रहे हैं, एम्पायर को नहीं कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, पिच पे आप देखो लाइट तो आ रही है, आप श्रीलंकन बैटर से पूछ लो। फिर फाइनली एम्पायर जो है दोनों कप्तानों से पूछते हैं, श्रीलंकन साइड से भी शायद हो जाता है कि चलो ठीक है खेल लेते हैं। फिर वो तिलक वर्मा को जाके अपनी बताते हैं कि भाई सुपर ओवर हो रहा है, चलो ठीक है। अब वहां पे आते हैं, हालांकि उसके बाद भी श्रीलंकन बैटर ने सुपर ओवर जब ये हो रहा है, ये तय हो गया, उसके बाद भी 8 से 10 मिनट में वो सुपर ओवर शुरू हुआ है, जबकि 5 मिनट में वो शुरू हो जाना चाहिए था। एक चीज वहां पे वो पहली बहस थी उनकी। उसके बाद जब मैच हो जाता है शुरू, उसके बाद एक वाइट देता है एम्पायर, उस वाइट को लेकर भी वो बहस करे जा रहे हैं एम्पायर से आके, उनके पास आके कि यार वो शफल करके गया है, इधर गया हो गया। एम्पायर से वो एक बहस उनकी होती है दूसरे नंबर की। फिर उसी वाइट बॉल को लेकर एम्पायर को तो साइड कर दिया उन्होंने, जो श्रीलंकन बैटर थे उनके साथ वो लग जाते हैं उसी वाइट के डिस्कशन को लेकर, ठीक है। इसके बाद आती है नो बॉल वाली बात। अब यहाँ पे मैं नियम भी आपसे जानना चाहूंगा कि नो बॉल जब एम्पायर ने, क्या एम्पायर ने अपने आप से वहां पे दिया है? एम्पायर या तो बोलेगा कि नो बॉल है या तो बोलेगा कि नहीं है। नहीं है, एम्पायर ने बोला नहीं कि नो बॉल नहीं है। इसका मतलब तो ये था कि अगर एम्पायर ने बोला नहीं है तो टीम तो ऑटोमेटिकली बाहर जाएगी ना, इंडियन टीम तो। कि जब एम्पायर ने डिसीजन नो बॉल का नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि आपकी 6 गेंदें पूरी हो चुकी हैं, तो आपको बाहर जाना ही होगा, तो टीम बाहर चली जाती है। फाइनली फिर ये आता है कि उन्होंने थर्ड एम्पायर को पता नहीं कब दिया, उन्होंने खुद से बात की, क्या वो कन्वे किया गया तिलक वर्मा को, हमने थर्ड एम्पायर से बात की है, अभी रिजल्ट आए तो उसका क्या कहता है वो। खैर, तो वो रिजल्ट आया था कि नो बॉल होती है। उसके बाद वैसे बुला रहे होते हैं उनको प्लेयर को, बुला रहे होते हैं तो या तो ये होता है कि तिलक वर्मा कहते हैं कि हम तो ग्राउंड में जाएंगे नहीं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, होना था भी नहीं। तिलक वर्मा को टीम के साथ ग्राउंड में जाना ही था, लेकिन उसके बीच में भी वो एम्पायर से भी बहस करते नजर आते हैं। यानी कि वो उस कप्तान को जो लड़ रहा है कि नहीं यार लाइट चलो ठीक है, हमें सुपर ओवर खेलना है, हमें जीतना है मैच, उसको वो समय नजर नहीं आ रहा था कि उनकी जो उस समय की बहस है अल्टीमेटली आपको ग्राउंड पे जानी है, तो क्यों उन्होंने वो टाइम वेस्ट करे जा रहे थे। वहां पे आपने नजर आया कि वैभव सूर्यवंशी धक्का देते नजर आते हैं। धक्का मतलब थोड़ा पुश करते हैं उनको कि भाई आप जाओ ग्राउंड पे, और वो क्यों? क्योंकि भाई हमें चेज करना है, हमें और ज्यादा उन हालात में खेलना है जब लाइट और ज्यादा कम हो जाएगी, और क्योंकि आप एम्पायर से साथ लगातार बातें करे जा रहे हो, इससे हमें ही दिक्कत होगी। तो फिर तिलक वर्मा वहां पे जाते हैं। उसके बाद वो एक और गेंद होती है लास्ट में, चलो खत्म होता है। इनिंग ब्रेक जब आता है, सुपर ओवर की इनिंग का ब्रेक, वहां पे भी जब लाइट मीटर चेक करने जाते हैं एम्पायर, वहां पे तिलक वर्मा फिर पहुंच जाते हैं उनके पास कूद के। ये चौथा इंसिडेंट होता है उनसे एम्पायर के ओरिजिन का। तो वहां पे भी वो लगातार बात कर रहे होते हैं उनसे कि नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, जो भी समझाइश चल रही होती है समझ में नहीं आता, इतना ज्यादा रायता वो कर देते हैं। उसके बाद जो सर ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर क्यों नहीं थे, तो एक चीज में आप ये जानना रहे, तिलक वर्मा ने जो इतनी सारी बहसें की, क्या इससे श्रीलंकन जो प्लेयर थे उनको भी गुस्सा तो आती है दूसरी टीम को भी, तो क्या श्रीलंकन प्लेयर्स का जो मैच जीतने के बाद का व्यवहार था कहीं ना कहीं वो तिलक वर्मा की वजह से हुआ?
या फिर वो शायद पहले से ऐसे मन बना के बैठे थे कि हमें तो करना है। मतलब ये गुस्सा आता है ना किसी को भी कि यार नहीं लो, आप इतनी सारी बातें कर रहे थे, इतनी नौटंकी आपने करी, अल्टीमेटली मैच हमने जीत लिया, हम आपको बताते हैं। यार देखो, एक सिंपल सी बात है, क्रिकेट इतने सालों से चलती आ रही है भाई, इतने सालों से क्रिकेट खेली जा रही है। स्लेजिंग जो होता है, स्लेजिंग जो शब्द है वो क्रिकेट के अलावा आपने कभी कहीं सुना है? नहीं सुना। तो बहुत लोग जो है स्लेजिंग का मतलब शायद से जो क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको पता लगा होगा कि भाई स्लेजिंग क्या चीज होती है, क्रिकेट के थ्रू ही पता लगा होगा। आपको कोई स्लेज कर रहा है, कोई प्रोवोक कर रहा है, आप वापस उसको बोल सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, आप अंपायर को कंप्लेन कर सकते हैं, बट यू हैव नो बिजनेस कि आप किसी भी खिलाड़ी पर हाथ उठा दो, वो चाहे वैभव सूर्यवंशी हो या वो विराट कोहली हो। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में सैम कॉन्स्टेस को जब कंधा धक्का मारा था वो भी गलत था। आज जो वैभव सूर्यवंशी ने किया है वो भी गलत है, पीरियड। कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सक्यूज इस बात को नहीं ठीक कर सकता। और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, वहां पर सूर्यांश शेडगे को जो है आई थिंक वो इनिशियली अगर आप देखें वो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें तो वहां पे सूर्यांश शेडगे जो है वो उनसे कुछ बात कर रहे थे, झगड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उसके बाद सडनली वैभव सूर्यवंशी आते हैं, धक्का मार देते हैं। यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट। और वैभव सूर्यवंशी आज इंडिया के प्लेयर है, इंडिया के प्लेयर है।